दोस्तों साहित्य हिंदी की पिछली 22 क्लास कहे या 22 सेट कहे, उसमें हम 1200 के आसपास महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार साहित्य हिंदी को पढ़ रहा है या पहली बार एग्जाम देगा, तो उसे एग्जाम में ये पता नहीं होता कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी सभी क्लासों में सभी प्रश्न उसी प्रकार से रखे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार साहित्य हिंदी को पढ़ रहा है, तो उसके ये सभी चैप्टर जो है दोस्तों, जो साहित्य हिंदी के अंतर्गत आते हैं, वो सभी के सभी कंप्लीट हो जाएंगे और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, और ना ही उसे कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी। और जो स्टूडेंट साहित्य हिंदी को पहले पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों उनको नए क्वेश्चन मेरी सभी क्लासों में मिलेंगे और साथ ही उनका टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और दोस्तों वे अपनी तैयारी को जांच भी लेंगे कि हमें कितना याद है या हमें साहित्य हिंदी के प्रश्नों से कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम प्रलाप रचना के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इस रचना के जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। और मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी रचनाएं, नाटक, उपन्यास या इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मैं सभी के सभी कराऊंगा। कुछ हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, कुछ हम इस क्लास में पढ़ेंगे और कुछ हम आगे पढ़ेंगे। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, फिर चाहे कोई भी आप एग्जाम दे लेना जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात आप मेरी वीडियो को एंड तक देखकर पता लगा सकते हो। नेक्स्ट है, गुंजन किस कवि की रचना है? तो दोस्तों गुंजन जो है वो रचना है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो सुमित्रानंदन पंत जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों छायावादी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, नए पत्ते रचना के रचनाकार कौन है? तो नए पत्ते जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र, ये एक उपन्यास है। और मैंने उपन्यास साथ में क्यों रखा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है। तो आंसर होगा उपन्यास। तो दोस्तों भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भगवती चरण वर्मा को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक प्रश्न आपका यह भी बनेगा कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन्हें जो मिला था वो मिला था 1961 में। और जितने भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने भी प्रकार से बन सकता है, वो मैंने सभी के सभी उतने ही प्रकार से अपनी वीडियो में रखे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में बनता है, भगवती चरण वर्मा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भगवती चरण वर्मा को जो मिला था वो मिला था ऑप्शन ए, भूले बिसरे चित्र रचना पर। नेक्स्ट है, नवीन किस कवि का उपनाम था? तो नवीन जो था वो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उड़ते चलो किस कवि का यात्रा वृत्तांत है? तो फ्रेंड्स यात्रा वृत्तांत क्या होता है, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। तो यात्रा वृत्तांत को भी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आप सभी क्लासों को अटेंड करना, आपको सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये अच्छे से याद हो जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में ना आकर गलत नहीं होगा। तो उड़ते चलो जो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों वो है रामवृक्ष बेनीपुरी का। अगला क्वेश्चन, युगांत किस कवि की रचना है? तो युगांत जो है वो रचना है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट है, युगांतर के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत युगांतर रचना के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम रचना जो साहित्यिक रचना मानी जाती है कौन सी थी? तो हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों वो थी श्रावकाचार। और इस रचना के जो लेखक है वो कौन है?
तो ये रचना देवसेन द्वारा कृत है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बकरी विलाप के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बकरी विलाप के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिलान्यास के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, शिलान्यास के जो लेखक है वो है ऑप्शन सी, यज्ञदत्त शर्मा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको ये सवाल उठ रहा है कि साहित्य अकादमी से संबंधित मान लो किसी भी किताब में 100 क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं सभी के सभी 100 के 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और उससे अलग भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप सभी को मैं एक क्लास में नहीं कराऊंगा, आगे पीछे ये क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूजन में न आ जाए। क्योंकि दोस्तों माइंड की विशेषता होती है यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो आप इस तरीके से पढ़कर देखना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बाद में हम आगे जो है वो जितने भी ये टॉपिक है सभी की अलग अलग क्लास वाइज पढ़ेंगे, यानी सभी टॉपिकों को हम अलग अलग एक एक करके क्लास वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट, किस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह की जो रचना है वो उर्वशी है और इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन सी, 1972 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1972 में उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जैसे किस कवि को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों उर्वशी पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। और मैं आपको बता दूं कि उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर न मिले तो आंसर आपका जयशंकर प्रसाद लगाना है, और यदि ये दोनों ऑप्शन में मिले तो वहां आपको आंसर रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। नेक्स्ट है, नोरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये कहानी है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार है। और दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो ये भारतेंदु युग के कवि है जो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अपरूप का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। अपरूप का कवि विद्यापति को कहा जाता है। और कवि के उपनाम से संबंधित 20 से 25 प्रश्न हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के कहानीकार कौन है? तो मधुआ कहानी के जो कहानीकार है वो है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि है। नेक्स्ट है, घीसू कहानी के कहानीकार कौन है? तो घीसू कहानी के कहानीकार भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1972 में विनायक उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 1972 में विनायक उपन्यास पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये दोस्तों किसे मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन डी, रमेश चंद्र साहा को। नेक्स्ट, रमेश चंद्र साहा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें यह पुरस्कार मिला था दोस्तों 2014 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं या इनका लेवल अच्छा लग रहा है तो हमें यह भी बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से पहले से पता है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, मधुप किस कवि का उपनाम था? तो मधुप जो था वो मैथिली शरण गुप्त का उपनाम था। और आप मेरे द्वारा सभी क्वेश्चन को इन्हें अच्छे से याद कर लेना, फिर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दे लेना, आपका साहित्य हिंदी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम आलोचक कौन कहलाते थे? तो हिंदी के जो प्रथम आलोचक कहलाते थे वो कहलाते थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलान्यास रचना पर यज्ञदत्त शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था इस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से संबंधित यूपीएसआई में कई क्वेश्चन
पूछे गए थे पिछली बार भी और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भीष्म साहनी को जो मिला था दोस्तों वो मिला था 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था वो किस रचना पर मिला था? तो ये मिला था इन्हें तमस रचना पर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 में तमस जो कि उपन्यास है किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये मिला था भीष्म साहनी को। नेक्स्ट है, सूरजमुखी अंधेरे के किस लेखक का उपन्यास है? तो इन क्वेश्चन में आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे सूरजमुखी अंधेरे के जो है वो दोस्तों एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है कृष्णा सोबती का उपन्यास। नेक्स्ट है, मित्रों मरजानी किस लेखक का उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो क्या था? ऑप्शन डी, नंद दुलारी वाजपेयी ने। और हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये माना जाता है 1943 से। 1943 से हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जैसे हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो 1943 में ये किया गया था अज्ञे के द्वारा। हिंदी काव्य में 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे द्वारा किस पत्रिका से किया गया? तो ये किया गया था तार सप्तक पत्रिका से। और आपको याद रखना है कि तार सप्तक पत्रिका के जो संपादक है वो अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन, ग्रंथि किस कवि की रचना है? तो ग्रंथि जो है वो रचना है सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट है, आराधना किस कवि की रचना है? सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास पर जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स सन जो है वो काफी ज्यादा पूछी जाती है और इसी में एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही सन को रखा है। तो वर्ष 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास पर जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस एक क्वेश्चन से आपके 2 या 3 क्वेश्चन एक ही साथ याद हो रहे हैं, जैसे 1966 में जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और किस पर मिला था? मुक्तिबोध पर मिला था। मुक्तिबोध क्या है? ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट है, इस्तीफा कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस्तीफा जो है वो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, आत्माराम कहानी के कहानीकार कौन है? तो आत्माराम कहानी भी प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है, पत्नी कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स पत्नी कहानी जो है वो है जैनेन्द्र कुमार की। नेक्स्ट है, हत्या कहानी के कहानीकार कौन है? तो हत्या कहानी के जो कहानीकार है वो है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चारों सप्तक के प्रमुख कवि कौन थे? तो चारों सप्तक के प्रमुख कवि थे अज्ञेय। दोस्तों स्टैटिक जीके से संबंधित जितने भी चैप्टर है 20 से 25 चैप्टर है, तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। उसमें आपको संपूर्ण निचोड़ के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि आज के समय में कम प्रश्नों को पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है और कोई अगर आपको ये कहे कि 25 सवाल या 30 सवाल ये प्रश्न कर लो, आपको इन्हीं में से 2 या 3 प्रश्न मिल जाएंगे, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा ही पढ़ना होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और मैं अपनी सभी चैप्टर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में पढ़ाता हूं, भले ही उसे 2 या 3 क्लासों में पढ़ाऊं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के कवि हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, छाया व प्रतिध्वनि, ये दोस्तों अलग अलग 2 कहानियां हैं कि कहानीकार कौन है? तो छाया और प्रतिध्वनि कहानी के कहानीकार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, अनीमा किस कवि की रचना है? तो अनीमा की जो रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अगला क्वेश्चन, दिलो दानिश उपन्यास किस कवि द्वारा लिखित है? तो दिलो दानिश जो उपन्यास है वो है कृष्णा सोबती का उपन्यास। जो मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूं, हर क्लासों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे तो आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर देख लेना। बस आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आपको किसी भी और जगह नहीं मिलेंगे और ना ही एक किताब में मिलेंगे। डाल से बिछुड़ी उपन्यास किस कवि द्वारा लिखित है? तो ये लिखित है कृष्णा सोबती के द्वारा। और दोस्तों एक प्रश्न और ये आपको याद रखना है कि तार सप्तक के जो कवियों को वो राहों के अन्वेषी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है? तो आंसर है तार सप्तक के कवियों को। नेक्स्ट, नंद दुलारी वाजपेयी किस युग के कवि हैं? तो ये हैं छायावादी युग के कवि। नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी युग के कवि है, जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, ममता कहानी के कहानीकार कौन से कवि हैं? तो ममता जो कहानी है वो कहानी है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, अतीमा किस कवि की रचना है? तो अतीमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के कवि हैं? तो फ्रेंड्स पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है वो छायावादी युग के कवि हैं, और छायावादी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य को 4 काल भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, वो आप क्लास अटेंड कर लेना, आपको उसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, वे छायावादी कवि कौन से थे जिन्होंने द्विवेदी युग में भी साहित्य सृजन किया? तो रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और गुलाब राय, ये छायावादी कवि होने के साथ साथ द्विवेदी युग के भी कवि है। इन्होंने द्विवेदी युग में भी सृजन किया है। तो आपको याद रखना है, उपरोक्त सभी आपका आंसर है। कागज के फूल के रचनाकार कौन है? तो कागज के जो फूल है वो रचना है भारत भूषण अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स प्रेम सरोवर के जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, अपरा व सरोज, ये अलग अलग 2 रचनाएं हैं कि रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन में आपको 2 रचनाएं याद हो जाएगी, इसीलिए मैंने एक साथ रखी है। तो ये रचनाएं हैं दोस्तों अपरा व सरोज स्मृति, ये आपको कर लेना है। सरोज स्मृति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशय की रात रचना के रचनाकार कौन है? तो संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। विनय प्रेम प्रचासा के रचनाकार कौन है? तो विनय प्रेम प्रचासा के रचनाकार है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बूंद और समुद्र उपन्यास के उपन्यासकार है अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजेश जोशी। राजेश जोशी एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, कन्यादान निबंध के निबंधकार कौन है? तो कन्यादान निबंध के निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, कन्यादान निबंध के निबंधकार कौन है? नेक्स्ट, सज्जन नाटक के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स सज्जन नाटक के जो नाटककार है वो जयशंकर प्रसाद है, और जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है, यह 1910 में लिखा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है? तो आंसर है सज्जन। अगला क्वेश्चन, गीत पुंज किस कवि की रचना है? तो गीत पुंज जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, प्रेम माधुरी व प्रेम मालिनी किस कवि की रचना है? तो ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की।
नेक्स्ट है विचार प्रवाह निबंध के निबंधकार कौन है? तो विचार प्रवाह जो निबंध है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। नेक्स्ट है तट की खोज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो तट की खोज उपन्यास के उपन्यासकार है हरिशंकर परसाई। कल्पवृक्ष निबंध के निबंधकार कौन है? तो कल्पवृक्ष निबंध के निबंधकार है भारत भूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण रचना है सौमित्रानंदन पंत की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों के अतिरिक्त अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपनी साहित्य हिंदी की क्लासों को आगे बढ़ाया और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।